नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देख लेना और इस वीडियो को अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करना ताकि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके। दोस्तों, आपको बताएं कि यदि आपका पेपर लीक तो पहले ही हो चुका है। यदि आयोग इस पर एक रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट को तो हम दिखाएंगे ही। यदि आयोग इस पेपर को लीक मामले को पूरी तरह से नकार देती है तो आपके साथ क्या होगा और अब आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि कट ऑफ पर ही सब कुछ डिपेंड कर पाएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें 17 फरवरी की जितनी 18 फरवरी की दोनों शिफ्ट यानी कि हम चारों शिफ्टों का कहेंगे कि पेपर क्या हो गया है, लीक हो गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पहली पहली जो 18 और 17 फरवरी को हुए उनका नहीं लीक हुआ। भाई, आपका भी लीक हुआ है और आपको भी इस मांग पर करना चाहिए कि पेपर को दोबारा होना चाहिए। और पेपर दोबारा होने का मतलब ये नहीं कि 1 साल तक हो ही ना। दोस्तों, आपको ये भी सरकार से कहना पड़ेगा कि बहुत जल्दी पेपर कराया जाए। 1-2 महीने में उसकी डेट आनी चाहिए पेपर की, अदरवाइज़ ये वैकेंसी तो पूर्णतः ही दोस्तों कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार भी हो चुका है। और आए 2017 से जब से यूपी में हम कह सकते हैं भाजपा की सरकार आई है, तब से कोई भी वैकेंसी होती है वो हमेशा रद्द होती है। 2017 से बात कर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। 2017 से लेकर 2024 तक जितनी भी वैकेंसी आई हैं, लगभग लगभग सभी पेपर क्या हुए हैं, लीक हुई हैं। लेकिन अभी तक आयोग ने और यूपी सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। कहते हैं कि 1 करोड़ का जुर्माना 10 साल की जेल। ठीक है, 1 करोड़ का जुर्माना 10 साल की जेल, लेकिन कब लगेगी ये जेल और कब लगेगा उनके ऊपर ये जुर्माना? जब उनको पकड़ पाओगे ना। आपने इतनी बार कहा कि हमने पकड़ लिया, लेकिन का रियलिटी है, आप रियलिटी क्यों नहीं बताते? क्यों वो लोगों को छुपा देते हैं जो लोग पेपर को लीक करते हैं? पेपर लीक करने वाले आयोग के होते, अदरवाइज एक आम इंसान को नहीं पता चल पाएगा कि पेपर कहाँ छप रहे हैं, क्योंकि वो गुप्त होता है ना, गुप्त होता है। वैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर तो सब किसी को भी नहीं पता कि कहाँ पर छप रहे हैं। वो छप रहे हैं जहाँ पर, वहीं का कर्मचारी क्या करता है, पेपर को लीक करता है। और हम में से जो बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो लोग पेपर ले लेते हैं, यानी कि उन लोगों को मेहनत पर भरोसा ही नहीं होता है। वो लोग तो सिर्फ पैसों पर भरोसा करते हैं। वो पैसे देकर पेपर लेते हैं, पेपर लेने के बाद खुद नौकरी पा जाते हैं और नौकरी पाने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारी घूस लेते हैं। घूस लेने के बाद पूरे सिस्टम को क्या करना पड़ता है, बेकार कहना पड़ता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इस वैकेंसी को कैंसिल नहीं हुआ, ये सपोज दैट, ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ, तो जितने बच्चे पास कौन होंगे? जो बच्चा पेपर लीक ले लिया है, पेपर वो पा गया है और उसने पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो पास तो वही होगा। वो उसने पहले ही घूस देकर क्या किया है, पेपर को लिया है, पहले ही घूस देकर पेपर को लिया है। तो अब भाई ये बात बताइए कि जब वो उसमें जाएगा, पुलिस बनेगा, तो क्या वो घूस नहीं लेगा? अरे वो तो सबसे भ्रष्ट पुलिस वाला बनेगा। पुलिस वाला भ्रष्ट बनेगा तो जनता को तकलीफ होगी, और जनता तो सब लोग हैं, यानी कि हम लोगों की भी क्या होगी, दिक्कत होगी। हम लोग भी किसी काम के लिए पुलिस के पास जाएंगे तो वो पहले घूस मांगेगा, है ना, पहले घूस मांगेगा। तो इसका मतलब है कि इस जो चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब चल रहा है। भाई, आर ओ का भी जो एग्जाम हुआ वो पेपर लीक हुआ। यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम 2020-2022 के बोर्ड एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का दोनों में लीक हुआ। अरे भाई, जब बोर्ड का पेपर आप नहीं संभाल पा रहे हो तो ये नौकरी का आप कहाँ संभाल पाओगे? जब बोर्ड में लोग पेपर लीक कर देते हैं कि बच्चा फेल ना हो, और इसमें वो तो पैसे लेकर कर रहे हैं और अपने मनमौजी जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को दे रहे होंगे। अब आपको तो देंगे नहीं, है ना, तो आपको तो देंगे नहीं। तो यहाँ तक देखा जाए तो ये जो सरकार के ऊपर, हाँ, हालांकि सरकार को हमें कहना चाहिए कि उसने बहुत सारे इंतजाम ऐसे किए थे जिससे पेपर लीक ना हो। सरकार की बदनामी होती है और आयोग की बदनामी होती है और उस कंपनी की बदनामी होती है जिसने पेपर कराने का टेंडर लिया था। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए होंगे, लेकिन पूरी कोशिश अगर की होती तो क्या होता, पेपर लीक ना होता। यदि आपके आयोग के लोग भ्रष्ट नहीं है, उनको सही करिए, भ्रष्ट ना होते तो पेपर लीक ना होता। अब दोस्तों, पेपर लीक हो जाने के बाद कम से कम लगभग लगभग ये 1 लाख बच्चों के बाद दोस्तों फॉरवर्ड हो चुका था पेपर। दोनों अगर चारों शिफ्टों की बात करें तो लीक हो गया, तो कम से कम इतने बच्चों के पास तो 100% गया ही होगा। और वैकेंसी आपके पास कितनी है? मात्र वैकेंसी आपके पास 60,000, मात्र वैकेंसी आपके 60,000 हैं। और पूरे के पूरे क्वेश्चन वो लोग छाप के आए, पूरे के पूरे गोला भर के आए, पूरे के पूरे 300 मार्क्स लेकर आएंगे। अब 300 मार्क्स लेकर आने के बाद क्या होगा कि 300 आपकी कट ऑफ जाएगी। अब 300 कट ऑफ जाने का मतलब है कि आप अगर 200 लाए होंगे, 180 लाए होंगे, 190 लाए, 250 भी ले आए होंगे, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होगा किसका? 300 वालों का। तो भाई, और अगर ये
पेपर रद्द नहीं हुआ, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत करिए और इस पेपर को लीक हुआ है इसको रद्द करने में हम सभी लोग आपके साथ हैं, ठीक है। हम सभी लोग आपके साथ हैं और आपको बता दें कि आप लोगों को 100% बता दें कि यदि ये पेपर रद्द हो जाता है तो इतनी मेहनत करना कि कट ऑफ दोस्तों 250 के पार अब की बार जानी चाहिए। वो चाहे हर बच्चा हर एक कैटेगरी का 250, इतनी मेहनत करना भाई कि आप जो लीक करने वाले होते हैं ना वो लीक भी कर जाएं, तब भी दोस्तों क्या हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि जब हर एक वैकेंसी का पेपर लीक होता है तो आने वाली ये हम मान लीजिए री एग्जाम कर दे तो री एग्जाम जो होगा वो पेपर नहीं लीक होगा, इसका क्या आश्वासन देगी सरकार, क्या आयोग देगा और क्या कहेगा आयोग कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हम लोग कैसे मानेंगे कि पेपर नहीं लीक होगा। दोस्त जब इतने ज़्यादा सबूत मिल रहे हैं तो 100% हम लोगों को विश्वास ही नहीं होगा सरकार पर, विश्वास नहीं होगा आयोग पर कि ये पेपर अच्छे से करा देगा। हालांकि हमें कोई सबूत ना मिले तब भी हम लोगों के अंदर मन में यही डर रहेगा कि पेपर कहीं ना कहीं तो लीक हो सकता है, क्योंकि इतने बार हुआ है। अब दोस्तों उसकी खबर के बारे में बात करते हैं जो यूपी पुलिस ने कल दिया था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या बताया था और शायद बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजकता तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं @यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। दोस्तों परीक्षा अगर सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी होती तो इतने ज़्यादा हमें सबूत कैसे मिलते, वो भी हैंड राइटिंग से मिलते और बहुत सारे मिलते। पर्चियों में सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं, आंसर एंड क्वेश्चन लिखे हुए हैं, करंट अफेयर्स यानी कि मैथ रीजनिंग सब कुछ लिखा हुआ। तो जो बच्चा वो पा गया वो क्या करेगा पूरे के पूरे, उससे मतलब नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उससे मतलब यही कि ऑप्शन कहाँ पर दिया है उस वाला 100% उसने क्या किया 150 का सही कर दिया। 150 में 50 यानी कि 300। अब नॉर्मलाइजेशन आप कितना बढ़ा दोगे भाई, अब नॉर्मलाइजेशन आप क्या 300 की उस पार कर दोगे, रखोगे तो 300 इस पार ही, तब भी आप नहीं पिछाड़ पाओगे उन लीक वाले लोगों को। उन लीक वाले बच्चों के ऊपर भी बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, उनको भी 1 करोड़ की सज़ा लगनी चाहिए और उनको भी 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। क्यों वो इस चक्कर में पड़ते हैं, क्यों वो मेहनत नहीं करते हैं। बाकी सब लोग मेहनत करते हैं तो वो भी मेहनत करें, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं पढ़ने तो मन लगता नहीं है, वो सिर्फ पैसे देकर क्या करते हैं नौकरी लेना चाहते हैं। और ऐसा एक बार में नहीं हुआ, अगर हमारे पूरे सिस्टम में देखा जाए तो कितने ऐसे कर्मचारी मिल जाएंगे जो सिर्फ नकल के चलते और घूस के चलते क्या हुए हैं अभी भी तैनात हैं हर एक पोस्ट में, हर एक वैकेंसी में। आप देख लीजिए यूपी पुलिस में देख लीजिए, लेखपाल में, कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें क्या ना हो, जिसमें घूस ना चल रही हो। सबसे ज़्यादा तो पुलिस में ही चल रही है भाई। तो इतनी ज़्यादा जब खराब सिस्टम है तो उसको सुधारना चाहिए और बहुत कड़ी निगरानी से पेपर कराना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप सेंटर के बाहर पुलिस को बैठा देंगे उससे पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक करने वाले वहीं आयोग के ही होते हैं, क्योंकि उस किसी को भी पेपर नहीं पता होता है कि कहाँ से पेपर छप रहा है। दोस्तों जैसे यूपी पुलिस के बारे में कोई अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए